रोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे और अपने परिवार को हर मुश्किल से बाहर निकाले। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान तब आया जब उसके पिता की एक रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो गई। उसके पिता रघुवीर सिन्हा एक ईमानदार आदमी थे जो एक बड़ी कंपनी के खिलाफ केस लड़ रहे थे। वह जानते थे कि उस कंपनी के मालिक कई गैर कानूनी धंधों में लिप्त थे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने मुकदमे में कोई ठोस सबूत पेश कर पाते, अचानक एक रात उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। सबने इसे एक आम सड़क दुर्घटना समझा, लेकिन रोनी को यकीन था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वह जानता था कि उसके पिता के दुश्मनों ने ही यह सब करवाया है, पर कोई सबूत न होने के कारण वह कुछ कर नहीं सकता था। इस हादसे के बाद उसका पूरा परिवार टूट गया। उसकी माँ सुमित्रा देवी सदमे में चली गई और बीमार रहने लगी। उसकी छोटी बहन रिया, जो अभी स्कूल में थी, पढ़ाई छोड़ने की सोच रही थी ताकि घर चलाने में मदद कर सके। रोनी की जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके जीवन में एक रोशनी भी थी, खुशी। खुशी एक अमीर घराने की लड़की थी, जिसके पिता प्रमोद अग्रवाल शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। वह बेहद सख्त और घमंडी इंसान थे, जिन्हें सिर्फ पैसा और इज्जत की परवाह थी। खुशी और रोनी कॉलेज में मिले थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। लेकिन जब खुशी के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। एक गरीब लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं हो सकता। अगर मेरी बेटी को किसी से शादी करनी है, तो वह भी हमारे स्टेटस का होना चाहिए। खुशी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। एक दिन प्रमोद अग्रवाल ने रोनी को अपने घर बुलाया। रोनी जब वहां पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक बातचीत नहीं, बल्कि उसका अपमान करने की योजना थी। अगर तुम सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो 1 साल के अंदर इतना पैसा कमाकर दिखाओ कि खुशी की लाइफस्टाइल के बराबर आ सको, वरना इसे भूल जाओ। रोनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। रोनी ने मेहनत से अपने सपनों को साकार करने की ठानी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, लेकिन जल्द ही उसने अपनी बिजनेस स्किल्स का इस्तेमाल कर एक स्टार्टअप खोला। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कई बार उसे धोखा मिला, बिजनेस घाटे में चला गया और उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ती चली गई। एक रात जब वह अपनी माँ के पास बैठा था, उसे लगा कि उसके पिता की आवाज आ रही है। बेटा, जो सपना मैंने देखा था उसे पूरा करो, हार मत मानना। इस आवाज ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने दिन रात मेहनत की और अपने स्टार्टअप को सफल बना दिया। अब वह एक नामी बिजनेसमैन बन चुका था। उसका बिजनेस लाखों में चल रहा था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। 1 साल बाद रोनी खुशी के पिता के पास पहुंचा। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब क्या मैं खुशी से शादी कर सकता हूं? लेकिन प्रमोद अग्रवाल ने फिर भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। पैसा कमा लिया तो क्या हुआ? तुम्हारी औकात नहीं बदली। इस बार खुशी ने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई। उसने कहा कि अगर उसके पिता ने उसे रोका तो वह घर छोड़ देगी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रोनी को पता चला कि उसके पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक साजिश थी, और यह साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि खुशी के पिता ने रची थी। रोनी को एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें प्रमोद अग्रवाल और उस कंपनी के मालिकों के बीच हुई गुप्त बातचीत के दस्तावेज थे। उसमें साफ लिखा था कि रघुवीर सिन्हा को रास्ते से हटाना जरूरी था। यह देखकर रोनी का खून खौल उठा। रोनी ने यह सच सबके सामने लाने की ठानी। उसने मीडिया को यह सबूत दी और खुशी को भी पूरी सच्चाई बताई। मीडिया में हंगामा मच गया। प्रमोद अग्रवाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और वह अदालत में पेश किए गए। आखिरकार कोर्ट ने प्रमोद अग्रवाल को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई गई। खुशी टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उसके पिता ने जो किया वह गलत था, और उसने रोनी का साथ देने का फैसला किया। रोनी ने कहा, मैं खुशी से शादी तभी करूंगा जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और हर इंसान की इज्जत करना सीखेंगे। आखिरकार प्यार की जीत हुई। रोनी और खुशी की शादी हो गई और उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
अब रोनी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाता था जिसने न्याय और प्यार दोनों को जीत लिया था। प्यार सिर्फ दिलों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने की ताकत भी देता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने किसी टॉपिक पर ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा।